बीजेपी नेता जितेंद्र स्वामी जो अभी हाल ही में भोरे में आए थे और वो महागठबंधन के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। एक ही सिक्का के दोनों लोग पहलू हैं। दोनों लोगों का बड़ा लंबा अनुभव है। शुरू से वीरेंद्र किशोर नारायण चुनाव हारते आए और शुरू से महाचंद्र बाबू चुनाव चलाते हैं। भोरे में एक डिग्री कॉलेज है। 36 साल में महाचंद्र बाबू उस डिग्री कॉलेज के लिए क्या किए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मर्सी में अपना वोट देकर चुनाव जिताते रहे। अब लीजिए, आप नई बात बताएं कि महाचंद्र प्रसाद सिंह जो है मर्सी के वोट से चुनाव किया जा रहा है, वो बताइए। 6 साल में वीरेंद्र किशोर नारायण को कटिया में कोई देखा ही नहीं। हम पहले ही कहे, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। दोनों लोग एक ही सिक्का के दो पहलू। आप क्या करें? मतलब हो सकता है कि उस दौर को जितेंद्र स्वामी देखे हों और किसी के आने जाने से चुनाव में कुछ होता नहीं है। चुनाव होता है, बहुत लोग आते जाते हैं। जितेंद्र स्वामी जी हैं, चिन्मयानंद स्वामी जी आते जाते हैं और कुछ कोई असर नहीं पड़ता। भोरे न्यूज अपडेट, मैं हूं सुरेश कुमार राय। आज हमारे साथ सारण स्नातक निर्वाचन 2023 के चुनाव पर चर्चा को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता कौशल किशोर मिश्रा उर्फ डिम्पल मिश्रा मौजूद हैं। डिम्पल मिश्रा जी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपसे यही है कि एनडीए के प्रत्याशी महाचंद्र सिंह और ये महागठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र नारायण यादव जी हैं। घमासान है, चूँकि महाचंद्र प्रसाद सिंह का लंबा अनुभव रहा है। वीरेंद्र नारायण यादव एक बार चुनाव हारे, फिर दूसरी बार में जीते। लेकिन एक ताज़ा घटनाक्रम ये रही कि बीजेपी नेता जितेंद्र स्वामी जो अभी हाल ही में भोरे में आए थे और वो महागठबंधन के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। एक ही सिक्का के दोनों लोग पहलू हैं। दोनों लोगों का बड़ा लंबा अनुभव है। शुरू से वीरेंद्र किशोर नारायण चुनाव हारते आए और शुरू से महाचंद्र बाबू चुनाव जीतते आए। विगत चुनाव में महाचंद्र बाबू हार गए और वीरेंद्र किशोर नारायण यादव जी जीत गए। यह लोग वोट लेकर स्नातक परिषद के सदस्य होकर जाकर पटना में सोने वाले लोग हैं। इन लोगों की समाज में कोई उपयोगिता नहीं है। दोनों लोगों की समाज में उपयोगिता नहीं है, लेकिन मैदान में तो यही दोनों है। तो इन्हीं दोनों के बारे में ना बात कीजिए। कोई पढ़ा लिखा विद्वान आदमी अब इस तरह के राजनीति के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता है। अब यही लोग हैं, यही लोग लड़ते हैं आपस में और यही लोग हारते और जीतते हैं। इससे समाज को कोई लाभ होने वाला नहीं है, न हुआ है। आप भी तो पढ़े लिखे हैं, तो आप क्यों नहीं चुनाव लड़ गए? हम नहीं लड़े, हम लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ सकते हैं? हम अभी तक उस दिशा में सोचे नहीं तो निश्चित चुनाव लड़ सकते थे। चुनाव लड़ जाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़ा है। जिम्मेवार नागरिक है तो बड़ी बात नहीं है, तो सोचना चाहिए ना समाज को आगे। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोचते हैं। हम लोग अभी यह सोच रहे हैं कि काश इन दोनों लोगों के बाद कोई और आता। उसी प्रतीक्षा में इन दोनों लोगों के बाद कोई और आता, इसी प्रतीक्षा में हम लोग अपना समय गंवा दिए हैं। इस बात का अफसोस हमको भी है। तो ये प्रतीक्षा तो बहुतों की होगी, चूँकि एक 36 साल से रहे, दूसरे 6 साल से हैं, तो 36 और 6 42 साल का ये जो बीच में हुआ, तो एक आदमी का युवा अवस्था जो है, जो जन्म लिया होगा आज से 42 साल पहले, उसकी युवा अवस्था समाप्त हो गई होगी, वो अधेड़ा अवस्था में आ गया है। तो आप कब तक सोचिएगा? 36 साल लगातार महाचंद्र बाबू विधान पार्षद रहे सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से। मैं आपसे पूछता हूं, जिस भोरे के नाम पर आप न्यूज़ अप टू डेट चलाते हैं, भोरे में एक डिग्री कॉलेज है। 36 साल में महाचंद्र बाबू उस डिग्री कॉलेज के लिए क्या किए, मैं आपसे जानना चाहता हूं। महाचंद्र बाबू क्या किए, ये सवाल तो सिर्फ इसी की बात मत कीजिए, इसके आगे भी बढ़िए। क्या किए? अगर नहीं किए होते तो लगातार 36 साल कैसे जीतते? परिस्थिति बस जीत कराते रहे हैं।
नहीं तो क्या परिस्थिति थी जो जीत कर आते रहे? पढ़े लिखे वर्ग से आते थे, पढ़े लिखे लोग के समाज से आते थे, लोग मर्सी में अपना वोट देकर उनको आज तक चुनाव जिताते रहे। अब लीजिए, आप नई बात बताएं कि महाचंद्र प्रसाद सिंह जो है मर्सी के वोट से चुनाव जीतते रहे। ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि मर्सी के वोट से चुनाव जीतते रहे? बहुत कोई संघर्षशील आदमी उनके सामने उम्मीदवार नहीं होता रहा, इसका परिणाम यह हुआ कि वह लगातार 36 वर्ष जीतकर विधान परिषद में चले गए। अब बिहार की राजनीति तो जाति पर होती है, तो ये चुनाव जाति पर होता है? वो भूमिहार उम्मीदवार थे, भूमिहार के साथ ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, लाला, पढ़े लिखे लोग का एक बड़ा वर्ग जो था उनके साथ सट जाता था। सफ़ेद धोती कुर्ता पहनते हैं तो और भी जो सफ़ेद धोती कुर्ता पहनने वाले लोग हैं उनके साथ चले जाते। काम के शिक्षा के क्षेत्र में मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, सीमावर्ती प्रदेश प्रखंड है विजयपुर, आज तक वहाँ कोई ऐतिहासिक शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। कटिया का वही हाल है। पूरे सारण प्रमंडल में कटिया सारण की सांस्कृतिक राजधानी हुआ करते थे। वहाँ पंडित स्वर्गीय श्याम सुंदर मिश्र जी जन्म लिए, वहाँ लक्ष्मण पाठक प्रदीप जी का जन्म हुआ, वहाँ स्वर्गीय श्री राधा मोहन चौबे अंजन जी का जन्म हुआ, वहाँ भारत के प्रकांड विद्वान दिवाकर शास्त्री जी का जन्म हुआ, हिंदी के बहुत बड़े समालोचक डॉक्टर मैनेजर पांडे जी का जन्म हुआ। उसके बाद भी इस तरह का माहौल होने के बाद भी आज तक महाचंद्र बाबू ने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जो कटिया में दिखे, और कटिया प्रखंड के लिए शिक्षा के क्षेत्र में वह बड़ा काम हो। 6 साल में वीरेंद्र नारायण यादव ने क्या प्रयास किया, जरा वो बताइए। 6 साल में वीरेंद्र किशोर नारायण को कटिया में कोई देखा ही नहीं। हम पहले ही कहे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, दोनों लोग एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। मतलब चाहे इनको जिताइए चाहे उनको जिताइए, बात वही है। ये जीते या वो जीते, कुछ होने जाने वाला नहीं है पूरे सारण में। 3 साल की डिग्री आपको 5 साल में मिलती थी, 5 साल में मिलेगी। इन लोगों के प्रयास से कुछ होने जाने वाला नहीं है, इसीलिए लगातार महाचंद्र बाबू कभी जीते आए। पिछले बार वीरेंद्र किशोर नारायण यादव जी जीते। अभी जितेंद्र स्वामी यहाँ आए थे, आकर बोल के गए कि महाचंद्र प्रसाद सिंह को चुनाव जिताने के लिए गोरिया कोठी और कोरिया से बस खुलती थी, लोग भर भर के जाते थे या वोटिंग करते थे तो महाचंद्र प्रसाद सिंह जीत जाते थे। इस पर आप क्या कहेंगे? हो सकता है कि उस दौर को जितेंद्र स्वामी देखे हों, और किसी के आने जाने से चुनाव में कुछ होता नहीं है। चुनाव होता है, बहुत लोग आते जाते हैं। जितेंद्र स्वामी जी हैं, चिन्मयानंद स्वामी जी आते जाते हैं और कुछ कोई असर नहीं पड़ता है। इस चुनाव में उनके आने का असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने कहा था, महाचंद्र सिंह पर आरोप लगाया कि महाचंद्र सिंह एक जाति विशेष के ही पास जाते हैं और किसी को नहीं देखते हैं। ये इस आरोप को आप किस तरह देखते हैं? मैं सार्वजनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति को इस तरह का नहीं मानता हूं। अगर हमसे ही कोई कहे कि वीरेंद्र किशोर नारायण यादव के पास जाने के लिए किसी यादव को लेकर जाना पड़े तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग इस तरह के नहीं होते हैं। जो सार्वजनिक जीवन में है वो सीधा किसी से कोई जाए सीधा मिलना जुलना सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों का रहता है। मैं इस बात जितेंद्र स्वामी के इस बात का मैं पुरजोर खंडन करता हूँ। ऐसा थोड़ा है कि जितेंद्र स्वामी राजपूत है तो कोई राजपूत जाएगा तबे पहचानेंगे, ब्राह्मणों जाएगा तो पहचानेंगे, यादव जाएगा तो पहचानेंगे। ये तो एक विरोधी लोग उल्टा अनाप शनाप बयान। उनके बात का एक ही काट है, आप ब्राह्मण हैं जी, आपको महाचंद्र प्रसाद सिंह पहचानते हैं? निश्चित रूप से। तो इस बात का तो खंडन यही हो गया कि वो जो बोले कि सिर्फ भूमिहार को पहचानते हैं, अपने लोगों को पहचान, इसका तो खंडन तो आप कर ही दिए। तो ऐसा कोई नहीं है, पूरा आप घूम रहे हैं देख रहे हैं, ऐसा कहीं है कि ब्राह्मण बस ब्राह्मणे को पहचानता है? तो फिर इस तरह का बस भूमिहारे को फिर इस तरह का बयान देकर क्या सर? ब्राह्मण तो हर लोगों को, हजाम को पहचानता है, चमार को पहचानता है, धोबी को पहचानता है, कुम्हार को पहचानता है, ब्राह्मण तो सबको पहचानता है। ऐसा इस बात को हम नहीं मानते हैं कि विशेष जाति के लोगों का ही वकालत वीरेंद्र किशोर नारायण यादव करते हों या महाचंद्र बाबू करते हों। यह लोग
कि समाज में शिक्षा के क्षेत्र में कोई उपयोगिता नहीं है, इसको मैं पुरजोर तरीके से आपके चैनल के माध्यम से अपने बात